हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ के नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज वर्गमूल के बारे में बताएंगे, किस तरह बहुत इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखते हैं किस तरह निकालते हैं। अब देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर डिजिट का देखना पड़ेगा 1 से 9 तक उसके लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट को चेक कर लेते हैं। एक थोड़ा रूल बता देते हैं, रूल को समझना है एक बार। एक ही रूल है, उसी को ध्यान से देखना। मान लीजिए 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 का क्या करेंगे, लास्ट, हमें लास्ट डिजिट से क्या है मतलब है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, लास्ट में 6 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, तो लास्ट में 9 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 81, लास्ट में क्या मिलेगा, 1। अब एक चीज समझने वाली बात क्या है, अब एक चीज देखें, 1 का स्क्वायर में भी क्या है, 1 लास्ट में आ रहा है। और 9 के स्क्वायर में भी क्या है, 1 लास्ट में आ रहा है। तो यही चीज को समझाने के लिए मैं बताया कि इस चीज को क्या करेंगे, माइंड में क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि कहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। हम बता रहे हैं, भी क्वेश्चन लेके बताते हैं तो समझ में। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक। 9801, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन आ गया 9801 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने का बहुत इजी मेथड है। 9801 जो डिजिट दिया है उसी तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड से क्या करेंगे, 2 डिजिट को लेंगे। राइट साइड से हमेशा याद रखने, स्क्वायर वाले में क्या करेंगे, स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट में, स्क्वायर रूट निकालने वाले कॉन्सेप्ट में, कि राइट हैंड से क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट को हम क्या कर ले रहे हैं, इस तरह डिवाइड कर दे रहे हैं। अब लास्ट में देखेंगे 1 को देखेंगे किसके किसके स्क्वायर में आ रहा था। 1 तो एक 1 में आ रहा था, ठीक। एक किस में आ रहा था, 1 में आ रहा था। और दूसरा किस में आ रहा था, 9 में आ रहा था। मीन्स क्या होगा, लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। ये तो हमारा कंफर्म हो गया। बाकी कोई ऑप्शन दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने ऑप्शन हमारे क्या, अभी 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन बचे, 2 बचे ना। ये तो लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। अब यहां पर देखते हैं इस वाली संख्या को, जो पहले स्टार्टिंग में जो संख्या दी रहेगी, जैसे यहां पर 4 डिजिट का था, 2 डिजिट उधर से ले लिए थे, और जो रिमेनिंग 2 डिजिट बच रही है उनका देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब है। ये जो संख्या दी है किसके स्क्वायर के करीब है, मीन्स या इसको उस नंबर के इक्वल आए या फिर क्या रहे, उससे कम हो, उससे ज्यादा ना आए। अब देखें ये किसके स्क्वायर, 98 किसके स्क्वायर के करीब है, 98। ये 9 के स्क्वायर के करीब है। 9 9 81 होता था। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 9 81 होता है, 81 हो जाएगा। अब यहां पर देखें, एक चीज क्या करेंगे, ये 9 का स्क्वायर हो रहा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट बाद जो संख्या आती है, 9 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या आती है, 10 आती है। इसको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या किए, इसको चेक करेंगे किसके स्क्वायर के अराउंड है। तो 9 के स्क्वायर के था, 10 का लेते 100 ज्यादा हो जाता। फिर क्या किया, 9 लिए। फिर जो स्क्वायर हो रहा है जिस संख्या का, उसके बाद नेक्स्ट संख्या, जस्ट नेक्स्ट संख्या जो होगी वो क्या है, यहां पर 10 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ गया। ये 90 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 90 देखेंगे क्या है, 90 से 98 क्या है, ज्यादा है ना। अब एक चीज और समझिएगा, अभी यहां पर नहीं जाते, अब ये 9 के स्क्वायर के करीब आया था ना, तो ये हमारा कंफर्म हो गया था 91 का होगा या तो फिर 99 का होगा। अब ये दो हमारा कंफर्म हो गया, 91 का ये स्क्वायर है या फिर 99 का। अब एक चीज देखें, अब ये जो 90 आया है, 90 से क्या है, 98 क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, नंबर वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इस संख्या का। फिर से समझना, एक नेक्स्ट ठीक, नेक्स्ट संख्या दी है, ये दी है, ठीक। 1024 दिया, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना। क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को हम क्या कर दिए,
लास्ट से 2 डिजिट को हम अलग कर लिए। अब देखेंगे 4 किस पे आएगा, 4 ये तो फिर 2 के स्क्वायर पे आएगा या फिर किसके स्क्वायर पे आएगा, 8 के स्क्वायर पे आएगा। 8 8 जा कितना होता है 64। ये कंफर्म हो गया कि लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इसके पहले वाले डिजिट पता लगाना। अब एक चीज ये देखें 10 जो है 10 है किसके नियर बाई है, किसके स्क्वायर के नियर बाई, 3 के है, 3 के। तो अब ये कंफर्म हो गया 32 का होगा या फिर 38 का होगा, ये कंफर्म हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 जो है आया इस 10 से, क्या 12 जो आया है इससे 10 क्या है, कम है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो 32 हो जाएगा। ठीक, अभी और क्वेश्चन लेते हैं तब बताते हैं। सिक्सटीन 81 देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अब क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको। 2 पार्ट में जैसे डिवाइड किए, अब 1 को चेक करेंगे किस पे आएगा, 1 पे आएगा या फिर किस पे आएगा, और किस पे आएगा 9 के स्क्वायर पे मिलेगा। अब ये कंफर्म हो गया लास्ट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। अब इसको 16 को चेक करते हैं किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है। अब ये किसके है, 4 के स्क्वायर के है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। 20 से क्या है, ये 16 कम है। ठीक, तो ये 4 का था, 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर बना था उसके करीब का देखेंगे। तो अभी देखिए 20 जो आया है, ठीक, उससे क्या है 16 कम है, तो कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ले लेते हैं, संख्या है 2304 है, इसका क्या निकालना था हमें, स्क्वायर रूट निकालना था। क्या संख्या दी है, 2304 दी है। लास्ट 2 डिजिट हम देखें। अब यहां पर देखें 2 किसमें किसमें आएगा, ये तो 2 में आएगा या फिर किसमें आएगा, ये आ जाएगा 8 में आ जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट 8 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा। अब एक चीज ये देखा जाए, ये किसके स्क्वायर के करीब है, 23 किसके स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और 5 का करेंगे 25, ज्यादा हो जा रहा, तो 4 के स्क्वायर के करीब हो रहा है, तो ये कंफर्म हो गया 42 का होगा या तो 48 का होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 5 आ जाएगी। 5 क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगी। अब क्या हो जा रहा, ये 20 क्या है, इससे क्या है ज्यादा है ना, मतलब 20 जो है 23 वाला ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ले लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, ये 48 हमारा जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका क्या आ जाएगा 48, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और। रूल बस वही याद रखना है, एक ही रूल है, उसी को देखना है। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं नंबर 15,625, 15,625 ले लेते हैं। क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट को फिर हम क्या करेंगे देखेंगे। अब देखें ये 5 क्या है, केवल एक ही पे आएगा और किसी का स्क्वायर पे 5 आता नहीं, 5 के स्क्वायर पे ही आ जाता है, तो ये कंफर्म होगा कि लास्ट में क्या होगा 5 ही होगा। अब यहां पर देखें क्या आया, 156 आया, 156। अब देखा जाए 156 किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है। यदि देखा जाए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 12 का क्या होता है 144 होता है, और 13 का 169 ज्यादा हो जा रहा है, तो यहां पर किसका ले लेंगे 12 का ले लेंगे। ठीक, 12 का ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया, और 13 दो कितना हो जाएगा 15। इक्वल आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, वही वाली संख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर था 12 का था, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन और आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, 13689, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट का फिर से 2 चेक करेंगे, ये किस पे आएगा, ये तो 3 के स्क्वायर पे आएगा, ये तो कंफर्म है। 9 जो लास्ट में आएगा 3 के स्क्वायर पे आएगा या फिर किसके स्क्वायर पे आएगा 7 पे आएगा।
ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट इसका जो होगा 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा। अब ये चेक करते हैं किसके स्क्वायर के करीब है, ये किसके स्क्वायर के करीब है। अब एक चीज देखें, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 होता है, ज्यादा हो जा रहा है तो क्या करेंगे 11, ये किसके हो जाएगा 11 का हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया 113 का होगा, फिर 117 का होगा। अब मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट संख्या से देख लेते हैं, नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कितना हो जाएगा 12 में, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 132। अब इससे जो संख्या दी है वो क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 13,689 का क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। हमेशा बस यही देखना, ये कम आ रहा है ये ज्यादा आ रहा, ये ज्यादा हो रहा है आप तो ज्यादा हो, यदि ये ज्यादा हो जाता है कम हो जाता तो कम वाला हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दिया था 4761, इसका क्या करना था स्क्वायर रूट निकालना। फिर क्या करेंगे लास्ट से चेक करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 1 है, ये तो 1 पे मिलेगा या फिर किस पे मिलेगा, ये 9 पे मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो ये कंफर्म हो गया लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। अब ये देखा जाए किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के। अब यहां पर देखा जाए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49 हो जाता है, 49 क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया ये 61 का है या फिर 69 का है, ये कंफर्म हो गया हमारा कि 61 का होगा या फिर 69 का। अब इससे नेक्स्ट वाली संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट संख्या क्या है 7 है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 42 आ गया, 42 देखें इससे 47 क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा वाला हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अब तक यहां तक क्या हो जा रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किस तरह करना ये चीज समझ में आ गया होगा। चाहे कितने भी बड़े नंबर का हो इसी तरह चेक करेंगे, लास्ट डिजिट हमें पता हो उसको हम कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन और आया हुआ है उसको लेकर करवा देते हैं। क्वेश्चन था √324 प्लस √1296। अब इसका ऑप्शन जो दिया था वो दिया था 52, बी 44, सी ऑप्शन दिया है 54 और डी दिया है 42 दिया है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अभी एग्जाम हुआ था उसका दिल्ली पुलिस वाला, उसमें आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है 324 का निकालें तो देखें लास्ट से क्या करेंगे इसको चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट ले लिए 1 इधर रह गया। अब इधर 4 किस पे आएगा, ये तो 2 पे आएगा या फिर किस पे आएगा 8 पे आएगा, ये कंफर्म हो गया लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा। अब एक चीज देखें ये किसके स्क्वायर के करीब है, ये जो है किसके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये किसके है 1 का ही है ना, तो ये कंफर्म हो गया 12 का स्क्वायर है या फिर किसका है 18 का 18 का। नेक्स्ट वाली संख्या क्या होगी 2 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से 3 क्या है ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसका क्या निकल के आया 18 आ गया। प्लस करेंगे इसका निकालेंगे 1296 का, देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 6 किस में मिलेगा 6 में मिलेगा और किस में मिलेगा 4 में मिलेगा, ये कंफर्म हो गया। ये तो लास्ट में 4 रहा होगा, ये तो क्या रहा होगा 6 रहा होगा। अब ये देखिए 12 किसके स्क्वायर के करीब है, 12 जो है 3 के स्क्वायर के करीब है, 4 क्या हो जाएगा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। अब याद रखेंगे क्या चीज कि यहाँ पर जो 12 आया दोनों संख्या बराबर, जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाए, एक चीज ये कंफर्म हो गया था ये 34 का होगा, ये तो फिर 36 का होगा, ठीक। अब देखिए दोनों संख्या ये बराबर हो जाए तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वो आंसर होता है, जो बड़ी वाली संख्या होती है वो आंसर होता है। अब इसमें क्या करेंगे 36 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 से 14 और 5 हो जाएगा 54, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस याद रखेंगे नंबर क्या हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगी तो बिग वाली वैल्यू लेंगे। और देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया था 5 की पावर 2 की पावर 4 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल पूछा था, ठीक।
इसका स्क्वायर रूट पूछा है, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखना, ऑप्शन भी दिया है इसमें 5 की पावर 2 की पावर 2 दिया है, बी ऑप्शन दिया है 5 की पावर 2 की पावर 3 दिया है, और सी ऑप्शन इसका दिया है 5 की पावर 2 दिया है, और डी ऑप्शन दिया है 5 की पावर 3 दिया है। ठीक, अब क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना, या इस फॉर्म में दिया रहेगा या फिर किस तरह दिया रहेगा, अंडर रूट करके दे देगा इस तरह, 5 2 और 4 इस तरह बना रहेगा। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, संख्या क्या दी है फिर से देखना, 5 2 की पावर 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद पावर 4 लगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक, ये हमें निकालना है। अब एक चीज देखें, अभी इसी तरह रहने दे रहे हैं, 5 हो गया, 2 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 को 4 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहां पर कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो गया 16। जब यहां से ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर 2 लिखा रहे ना लिखा रहे तो इसको हटाते हैं तो क्या आ जाता है, x 1/2 ही तो आता है। तो यहां पर कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 8। 5 की पावर कितना हो गया, 8 हो गया। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 5 की पावर 8, अभी नहीं मिल रहा, तो इसको और क्या किया गया है, तोड़ा गया। तो क्या बना दिया गया, 5 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन क्या रहे, कुछ भी रहे, उसमें क्या करेंगे, चेंज करके देते रहे, लेकिन क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब एक चीज देखें, पॉइंट के बारे में बता देते हैं, पॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, 3.64। ठीक, अब इसका हमें क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, अभी हम पॉइंट को माइंड में नहीं रखते हैं, मान लेते हैं कि इसमें पॉइंट नहीं है, संख्या क्या दी हुई है, 3364 हो गया। अब ये देखें 4 किस पे आएगा, लास्ट का 2 चेक कर लिए, 4 किस पे आएगा, 4 ये तो किस पे आएगा, ये तो 2 पे आएगा, ये तो किस पे आएगा, 8 पे आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब ये देखें 33 किसके स्क्वायर के करीब है, 33 किसके स्क्वायर के करीब है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा, 36। लेकिन 6 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा, तो क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक, अब ये तो कंफर्म हो गया, तो 52 का है या फिर 58 का है। अब एक चीज देखें, इसके बाद नेक्स्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 के बाद, क्या हो जाएगा 30। अब क्या ये संख्या जो पहले से दी है क्या है, 33 ज्यादा है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, 58, इसका 58। अभी पूरे का नहीं है, अभी पॉइंट लगाना। अब देखिए क्या, दो प्लेस पे क्या लगा है, पॉइंट लगा है। ठीक, जब स्क्वायर करते थे बताए थे, एक प्लेस पे लगा रहता था, स्क्वायर करते थे तो वो 2 प्लेस पे आ जाता था, तो सेम कॉन्सेप्ट क्या हो गया, 5.8 हो गया। ठीक, मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया होता, ठीक, क्वेश्चन यही है और पॉइंट यहां लगा होता, यही था क्वेश्चन, मान लीजिए ये दे दिया, फाइंड आउट करना स्क्वायर 0.3364। अब इसका करना है, अब इसका स्क्वायर रूट, अब हमें पता चल गया ये संख्या का 58 आ रहा है। ठीक, इसका 58 आ रहा है। अब पॉइंट कहां लगेगा, ये चीज देखें, जब स्क्वायर करते थे 4 डिजिट पे चला जाता था, यहां पर लगा रहता था, तो अब वही चीज देखें इधर की तरफ, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, मान लीजिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको 2 कम कर देंगे इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, 0.58, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इससे स्क्वायर से पूछे, ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसका स्क्वायर, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि लास्ट का 2 डिजिट उसका देखेंगे। ठीक, इसी तरीके का सिंप्लीफिकेशन में हम कराएंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सिंप्लीफिकेशन में लेंगे और उसको हम सॉल्व कराएंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, इसका सबका एप्लीकेशन होगा, स्क्वायर का होगा, स्क्वायर रूट का होगा, जितने भी हैं इसका पॉइंट के साथ वहां पर हम बताएंगे किस तरह क्वेश्चन आए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।